जे कैप प्लस 12 के कैप। चलिए, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न दे, 2020 का है, 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा जी। चलिए देखिए, यहां पर सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट दिया हो और क्रॉस प्रोडक्ट दिया हो तो सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये गुणा खंड जो दिखाई दे रहा है, पहले इसको निकालिए। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए तो यहीं पर हम निकाल देते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं। ठीक है, पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 8k कैप और यहां पर जो है क्रॉस प्रोडक्ट, चलिए 5i कैप फिर माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे खींच देना है। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा i कैप, j कैप और यहां पर k कैप। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, k कैप। चलिए, तो यहां पर क्या है, 3 माइनस 7 8, 3 माइनस 7 3 माइनस 7 और यहां पर है 8, फिर 5 माइनस 4 12, 5 माइनस 4 और यहां पर हो जाएगा 12। तो जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए, पहले आई कैप को बाहर कीजिए, तो आई के सामने इधर वाला, ठीक है, और आई के सामने इधर वाला, खत्म। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा बताइए, बताइए क्या बचेगा। चलिए, तो ये आपको होगा, कितना हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा, कितना होगा, 12 सते 84 माइनस 84। ठीक है, 12 सते माइनस 84 और घटाना है कितना को, तो 8 चौके 32, कितना 8 चौका 32, तो घटने के बजाय चुप नहीं जाएगा। ठीक है, फिर अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि अब किसको लेंगे, अब जो है जे कैप वाला को लेंगे। किसको लेंगे, जे कैप वाला को। तो जे कैप के इधर और जे कैप के इधर हटा दीजिए, तो जे कैप को माइनस में लेंगे, क्योंकि आई कैप प्लस में, माइनस में, फिर ये प्लस में, तो 12 तिया 36, ठीक है, माइनस 8 बचे 40। ठीक है, अब यहां के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि अब लेंगे के कैप, तो के कैप को कितना, के कैप को इधर वाला हटा दीजिए और के कैप के इधर वाला हटा दीजिए, तो क्या बचा, 4 तिहाई माइनस 12, 4 तिहाई माइनस 12, घटाएंगे 7 बचे 35, तो घटने के बजाय जुट जाएगा। चलिए, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना जी, 35 है, कितना है, 35 है।
35 है बगल में, याद रखिएगा कितना है 35 है, यहाँ पर 35 है, या नीचे ही लिख देते हैं। चलिए नीचे ही लिख देते हैं, चलिए यहीं पर नीचे ही लिख देते हैं। चलिए नीचे ही लिख देते हैं कि ये वाला -12 और 35, -12 और 35, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ठीक है, और ये 2 में से 1 गया तो कितना 1, ठीक है। चलिए उसके बाद में ये 40 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो -4 हो जाएगा, और के कैप वाला 35 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, तो 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 आई कैप माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस तो 4 जे कैप, और ये हो जाएगा 23 के कैप, 23 के कैप। तो इसीलिए हम लोग को क्या याद करना था, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और डॉट प्रोडक्ट 3 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 8 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। चलिए तो यहाँ पर बराबर देंगे 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर निकाले हैं, कितना आया है 14 आई कैप, ठीक है, प्लस 4 जे कैप प्लस 23 के कैप। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये आपको याद है ना, डॉट प्रोडक्ट में आई वाला के साथ, तो 2 गुणे 14, फिर जे वाला के साथ, तो 4 के एक काम करते हैं, लिखते ही चलते हैं। चलिए आई वाला के साथ, तो 14 गुना के 28, जे वाला के साथ 3 चौका 12, के वाला के साथ, तो 4 में 23 से गुणा कीजिए, 4 से 12 हाथ में 1, 4 गुना 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा, बताइए कितना था जी, 92 था, कितना था 92 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 92। चलिए ठीक है, 4 के 12 दो हाथ में 4 गुना 8 1 9, 1 मिनट, 30 चौका 4 के 12 दो हाथ में 4 गुना 8 20 चौका 80 और 3 चौका 12, ठीक है। 2 2 4 8, 12 का 2 हाथ में 1, 9 1 10, 2 12 1 13, यानी इसका आंसर कितना आएगा, तो 132 आएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए समझ गए ना। चलिए हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 मिनट, एक 132 आएगा।
आई वाला के साथ, जे वाला के साथ, के वाला के साथ 132। ठीक है, 132। 2 2 4 8 4 12 9 हाथ में 9 1 10 10 12 1 13 132। कब का पूछा गया प्रश्न है? 2020 का पूछा गया प्रश्न है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कितने लोग अच्छे तरीके से बनाते हैं ये देखने की बात है जी। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है और यह कब का पूछा गया प्रश्न है तो देख लीजिए। 2015, 2016, 2019। 2015, 2016, 2019। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को कितने लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व लिखेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा? अभी बनाए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। यहाँ पर आई कैप, जे कैप और यहाँ पर के कैप। 2 - 3 - 5, 2 - 3 - 5, फिर वहां पर है -7, 6 और 8, -7, 6 और यहां पर हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे आई क्रॉस नहीं बल्कि आई कैप। जब आई कैप को बाहर करेंगे तो आई वाला के सामने इधर और आई वाला के सामने इधर हटाएंगे तो 8 3 का -24, फिर माइनस 6 5 30 यानी +30 हो जाएगा। अब जे वाला को बाहर करेंगे तो आई वाला को किस में लिखे हैं? आई वाला को किस में लिखे हैं? आई वाला को किस में लिखे हैं बताइए? प्लस में, तो इसको लिखेंगे जे वाला को माइनस में। ठीक है, चलिए जी, यहां तो कोई दिक्कत। अब जे के सामने इधर वाला और जे के सामने इधर वाला खत्म। तो 8 गुना के 16 माइनस 7 बचे +35। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि आई वाला प्लस में, जे वाला माइनस में, तो के वाला प्लस में। ठीक है, तो के के सामने इधर वाला हटाएंगे और के सामने इधर वाला हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 6 गुना के 12 माइनस घटाना है 7 3 का +21। अब यहां के बाद जब आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए पूरे बारीकी के साथ कि यहां पर तो आई कैप रहेगा। अब 30 में से 24 जाएगा तो 6, यहां पर माइनस जे कैप रहेगा। 35 में से 16 जाएगा तो 5 में से 6 गया तो 9, मतलब 15 में से 6 गया तो 9, ये बचा 2 में से गया तो 1। ठीक है, 35 12 है तो माइनस। अब प्लस यहाँ पर के कैप 21 में से 12 जाएगा तो 11 में से 2 गया तो 9, 11 में से 2 गया तो 9। 11 में से 2 गया तो कितना? 9। 11 में से 2 गया तो 9, ये बचा 1 में से गया तो 0। मतलब कि अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन बड़ा है? 21 बड़ा है और 21 का साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए तो अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 में आई कैप से गुना होगा तो 6 आई कैप, ई माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप, ई माइनस 9 के कैप,
तो यहाँ पर देखिएगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आ गया बताइए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो आया वह कितना आ गया 6i कैप प्लस 19j कैप माइनस 9k कैप, ठीक है। 6i कैप माइनस प्लस में 6i कैप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 19j कैप और माइनस 9k कैप। तो इस तरीके से यह इसका आंसर हो जाएगा। और यह कब का पूछा गया प्रश्न है तो देखिए सेम क्वेश्चन 2015 में जो पूछा वही 2016 में पूछा, वही 2019 में पूछा। तो इस प्रकार के कंसेप्ट को यदि क्लियर रखते हैं तो इस बार के एग्जाम में भी इस प्रकार की संभावनाएं है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरा बात ये कि आप हमारे साथ डेली शाम को जो है 7 बजे से जुड़ जाइए और इस तरीके से हम लोग बहुत ही अलग अंदाज में क्रैश कोर्स के माध्यम से जो है पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्रैश कोर्स के साथ जो है हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जो है और एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी तक आप नहीं लोड किए हैं तो SGS क्लासेज, ठीक है, SGS क्लासेज इस ऐप को आप अपने फोन में जो है डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर सबसे कम प्राइस में जो है आप कोर्स को परचेज करके अपने पढ़ाई को जो है एक अलग अंदाज में और कम समय में बेहतर अंक के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इस ऐप को जो है आप लोगों को डाउनलोड करना है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सन्नी साइंस क्लासेज, सन्नी देखिए सन्नी साइंस क्लासेज, सन्नी साइंस क्लासेज पे तो साइंस का पूरा एकदम अच्छे तरीके से सेपरेट बैच चल रहा है। और इसके साथ ही साथ आप लोग को मालूम है कि आर्ट्स पर भी हम लोग का मतलब सन्नी साइंस क्लासेज पे साइंस का क्लास आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है हिंदी इंग्लिश सब, और सन्नी आर्ट्स क्लासेज पर जो है तो आर्ट्स का क्लास चल रहा है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने चाहे वह आपका आर्ट्स हो, ठीक है, चाहे वह आपका आर्ट्स हो या साइंस हो, उसका क्रैश कोर्स 2025 का जो हम लोग का चल रहा है। और इस तरीके से आप लोग को जो है इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।